आज मैं योगा डे के अवसर पे आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो डाइट से रिलेटेड है और वो भी योगिक स्टाइल में, यानी कि योगिक डाइट और इन माय स्टाइल। मैं इसलिए माय स्टाइल कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो योगा बता रहा हूँ काफ़ी बहुत दिनों से, जो वो है वो 24 घंटे हम योगा में कैसे रहें। तो डेफिनेटली मैं जो डाइट बताने वाला हूँ वो भी इसी पे कुछ बेस्ड है और वो आपको पता है, बट थोड़ा उसे समझना है। जब हम डाइट को कंसर्न करते हैं या डाइट को फोकस करते हैं तो दो तरीके के लोग और दो तरीके के उसमें आते हैं। जैसे कि पहले कुछ लोग हैं जो डाइट को लेकर काफ़ी कंसर्न है और काफ़ी यूज टू हैं, मतलब उनका हैबिट है। अगर उन्हें कह दिया जाए ये खाओ ऐसे खाओ तो वो कर सकते हैं, काफ़ी यूज टू हैं। तो एक इस तरह की कैटेगरी आती है। दूसरी इस तरह की कैटेगरी आती है जैसे कि जब जो लोग हैं जैसे वेट या फिटनेस को, हेल्थ को लेकर कंसर्न है। पहले वाली कैटेगरी में भी कंसर्न है बट उनकी हैबिट पड़ चुकी है। दूसरे वाले कैटेगरी में मैं ये बता रहा हूँ वो यूज टू नहीं है बट किसी वजह से, जैसे कि वो काफ़ी प्रैक्टिसेस, फिजिकल वर्कआउट, बहुत कुछ कर रहे हैं हेल्थ को लेकर। और फिर एक पिक्चर में आता है, माइंड के पिक्चर में ये आता है कि डाइट भी करो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये समझो कि हम, अगर मैं 24 घंटे बोल रहा हूँ इसका मतलब डाइट इज़ नॉट ओनली द वे, इट्स वन ऑफ द वे। डेफिनेटली बहुत अच्छा, बिकॉज इट्स क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा हाथ में होता है और हैंडी है क्योंकि हम चीज़ों को कर सकते हैं। बट कुछ लोग यूज टू नहीं हैं। तो ये समझते हैं ये डाइट है क्या एक्चुअली। डाइट क्या है? आपका आहार है। आहार क्या है? आपका खाना है। तो हमें पहले ये समझना चाहिए जो खाना है, अभी जो यूज टू है। अभी बेसिकली क्या होता है, अगर किसी से भी आप अपने लिए डाइट चार्ट बनवाते हो तो होता क्या है, वो आपकी हेल्थ को देखता है, कुछ टेस्ट या फिर किसी तरह से मेजरमेंट, या मेजरमेंट इन द सेंस बेसिकली वो सारी चीज़ों को वो एरियाज को देखता है और कंक्लूड करता है कि क्या कमी है, क्या इन्हें चाहिए, उसके बेसिस पे एक चार्ट प्रिपेयर करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉर्मली होता ये है कि जब वो चार्ट में वो लिस्ट, वो जो मील्स होते हैं वो कई बार सामने वाले को पसंद नहीं होते, बिकॉज वो इस तरह बनाए जाते हैं जो बेस्ट प्रायोरिटाइज फूड होते हैं, जो उस कमी, उस डिफिसिट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये पसंद नहीं होता है तब। लेकिन कुछ लोग यूज टू हैं इन चीज़ों को, डाइट को लेकर, वो ये कर जाते हैं तो उनके लिए 100% रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बहुत लोग के मन में यही एक क्वेश्चन आता है कि मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो जबरदस्ती कर रहे होते हैं, तो जिस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए देखा जाए तो जो 100% रिजल्ट जो डाइट चार्ट्स देते हैं वो कुछ 20-30% में ही लोगों में दे पाते हैं, क्योंकि वो नहीं होते। फिर भी कुछ डाइटिशियन जो हैं, जो स्मार्ट हैं, कई बार कुछ ऐसा भी करने की कोशिश करते कि आपके फेवरेट मील्स को उसमें रख पाएं, तो वो चीज़ होती है। बट वो भी 100% कई बार नहीं हो पाता, बिकॉज इट्स फिक्स्ड बाय समबडी एल्स। तो मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं आपसे जिससे आप ये समझ में आए, आपका खुद आप एक डाइट प्लान बना सकते हैं। कैसे? आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है किसकी? कि आप दिन भर में या अपने जो भी रूटीन में आप क्या क्या खाते हैं। ये बड़ा सिंपल है, आप लिस्ट बना लें। भले वो डेली नहीं खाते फिर भी उसको लिस्ट में ऐड कर लें। सिंपल। अब लिस्ट में ऐड करने के बाद, लेकिन अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करेंगे कि मुश्किल से मील में, लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैरायटीज खाने वाले लोग की 20 होगी लिस्ट, या 25-30 भी हो सकती है। लेकिन मैंने मोस्टली नोटिस किया है वो 8-10 के वैरायटीज में ही रहते हैं, क्योंकि उसमें चपाती, दाल, कुछ पर्टिकुलर फिक्स दाल हो जाती है और कुछ फिक्स्ड वेजिटेबल्स, भाजी सब्जी हो जाती है और कुछ वैरायटीज हो जाती है। तो इस तरह से 8-10 में आ जाता है।
तो कुछ लोग जाते हैं, तो ये एक्चुअली लिस्ट प्रिपेयर आपको करनी है। फिर क्या करना है आपको, लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको पहले पता करना है कि आप डाइट किस लिए करना चाहते हो। डाइट क्या है कि मील है किसी अकॉर्डिंग, मतलब किसी रीजन, किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो पहले आप ये सोचो डाइट क्यों कर रहे हो। तो डाइट क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको दो कारण, कोई भी रीजन हो उसको दो उसमें आप फिक्स करिए। वो है ठंडा और गर्म, क्योंकि लाइफ जो है हमारी इसी के बीच में रिवॉल्व कर रही है, इसी के बीच में चेंज हो रही है। लाइफ इसी का एक साइकिल है, ठंडे और गर्म में। आप अगर देखोगे हर चीज ठंडे और गर्म में है, बस मायने अलग अलग हैं। तो सिंपल सा है, जब ठंडा होता है तो हमें गर्म की जरूरत होती है, जब गर्म की प्रॉब्लम होती है तो हमें ठंडे की जरूरत है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, गर्मी लगती है तो हम पंखा चालू कर लेते हैं या एसी, और अगर हमें ठंडी लगती है तो उसे बंद कर देते हैं या अपने आप को कवर कर लेते हैं या क्लोथिंग ऐसी कर लेते हैं जो विंटर में काम आती है। तो इस तरह से इसी के बीच में अगर आप इसको जरा ठीक से सोचे, तो ये मेरा अभी फिलहाल पार्ट नहीं है, मैं इसको बता रहा हूँ इसके बेस पे। तो इसके बारे में आप अदर वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने बनाई हुई है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको पहले कंक्लूड करना है कि आपके शरीर में क्या ज़्यादा है और क्या चाहिए। तो मतलब बेसिकली अगर शरीर में आपके ठंड ज़्यादा है तो आपको गर्म चाहिए, और अगर गर्म है तो आपको ठंडा चाहिए। तो आप ये बड़ा सिंपल है पता लगाना। जैसे वेट लूज करना है तो सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो। वेट गेन कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हो, आपके अंदर गर्मी कम होती है, तब आपके अंदर होता है वेट लूज करने का टॉपिक आता है, ओबेसिटी आ जाती है। अदरवाइज वेट गेन करने का कब आता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हो, आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, इसका मतलब हीट बहुत ज़्यादा है, शरीर में ठंडा लाना है। डाइट एक जरिया है ठंडा लाने का, ठंडा गर्म लाने का बहुत ज़्यादा जरिया है। आज हम डाइट पे बात कर रहे हैं, यानी कि फूड के थ्रू। तो ये आपको पता कर लेना। तो आपने एक लिस्ट तैयार कर ली फूड की, और आपने ये पता कर लिया कि आपको ठंडा है या गर्म की प्रॉब्लम है, और गर्म की प्रॉब्लम है तो उसका ठंडा है तो गर्म देना है, गर्म है तो ठंडा। सो सिंपल। अब आपने एज ए ट्रेडिशनली, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, आपको कमिट गारंटी दे सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर फूड किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन ठंडा है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं भी जानते हो तो आप घर वालों से या ऐसे फैमिली मेंबर से जिनको इसके बारे में ट्रेडिशनली पारंपरिक तरीके से पता है ये ठंडा है ये गर्म होता है, या फिर उसके रिजल्ट और सिम्टम से भी आप समझ सकते हो। जैसे कि वो खाने से गर्मी लगती है, वो खाने से ठंडा लगता है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना है। या फिर आप देख सकते हो वो मील या फूड जो भी है वो किस सीजन में आता है, उस हिसाब से भी समझ सकते हो। उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डेफिनेटली इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए इसको भी हम डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे समझ रहे हैं। तो अब आपने ये चीज समझ ली, तो आपने एक लिस्ट तैयार की, ठंडा गर्म को समझा, ये भी पता है आपको ठंडा गर्म क्या है। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि आपको करना क्या है, यानी कि ठंडा आपको निकालना है लिस्ट में से, गर्म आपको ऐड करना है। सो सिंपल। बट यहाँ डाइट का मेन जो गोल है, मेन जो मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली, वो ये नहीं है, कुछ और है। ये तो आपको शायद बहुत अच्छे से पता है। तो आपको करना क्या है, डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कोई चीज़ खाई, अगर आपको पसंद नहीं है तो वो फायदा नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूँ, जैसे कि पालक। पालक आपको क्या लगता है, गर्म है या ठंडी होती है? सिंपल है, ठंडी होती है। इसका मतलब पालक अगर खाएं तो शरीर में क्या होगा, हमें ठंडा मिलेगा। लेकिन ये जो चीज होती है अगर वो हमारी शरीर में जाए तो उसका बदल भी कर सकते हैं, यानी कि बदलाव भी हमारे हाथ में। यही तो ह्यूमन बीइंग का पावर है, ये हम समझ नहीं पाते। इसलिए हम कई बार कहते रहते हैं मैं तो ये चीज खाता हूं लेकिन मुझे फायदा नहीं करता, कोई खाता है उसे फायदा करता है। तो इसमें पसंद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर पालक खाते हो,
आपके अंदर, शरीर के अंदर गर्मी है, तो आपने अपने डाइट में क्या ऐड कर लिया, पालक। लेकिन अगर आपको पालक पसंद नहीं है तो क्या होगा, आपने ठंड चीज तो खा ली, बट वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो अनविल जो है, आपको चाह नहीं है, उसकी इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे आपने अंदर क्या किया, एक रिएक्शन क्रिएट हुआ, एक एक्टिविटी की एक बेसिकली एक रुकावट आई, जिसके वजह से क्या, हीट क्रिएट हुई। व्हाट इज हीट? हीट इज नथिंग बट अ टेम्परेचर, राइट? व्हाट इज टेम्परेचर? इट्स अ एक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिविटी करूँ तो यहाँ गर्मी आने लगे, लेकिन मैं हाथ रोक दूं तो यहाँ पे ठंडा। जितनी ज्यादा एक्टिविटी, सो अगर मुझे पसंद होगा तो मैं कैसे खाऊंगा, उसको एंजॉय करके, उसको एक्सेप्ट करके, तो शरीर के में एज इट इज आएगा, वो पालक एज इट इज ठंडा आएगी। इसका मतलब हमें ये देखना है कि पालक तो ठंडी है, लेकिन अगर हम खा उसको किस तरीके से रहें तो हम उसे बदल सकते हैं। तो पालक अगर खाई और हमें गर्म ही मिल गई तो फायदा क्या है? तो मेरा सिंपल सा आपसे ये कहना है, अगर वो चीज आपके लिए है लेकिन आपको पसंद नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो आपको यहां पे 2 पॉइंट आप कंक्लूड कर सकते हो। पहला, आपको खाना कौन सा है, अगर गर्म है तो ठंडा, ठंडा है तो गर्म, लेकिन वही खाना है जो आपके लिस्ट में। इसीलिए मैंने आपकी एक लिस्ट तैयार करवाई है। तो लिस्ट जो बनाई है उसमें से पसंद में से ही आपको लेना है और वहां से पूरा करना। मानते हैं कुछ चीज में बहुत ज्यादा ठंडा है, इंस्टेंट आप कर सकता है, आपके शरीर में बढ़ा सकता है अगर गर्मी का प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ सकते हो वो पसंद नहीं है तो वो उल्टा काम करेगा। तो आपको पहले आपकी फेवरेट लिस्ट आपने तैयार की, इसलिए मैंने बोला जो आपके रूटीन में है वो आपने तैयार किया, उसमें से ही आपको शॉर्टलिस्ट करना है, राइट? ये आपको करना है। तो आपको ये समझना है कि आपकी पसंद इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा है, जो भी आप करते हो वो आपको तब फायदा करती है जब वो आपके लिए हो प्लस आपके पसंद की हो। मतलब आपको गर्मी चाहिए तो गर्मी अगर मिलती है, प्लस आपको वो पसंद हो तो ही। तो ये 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने ये समझा कि हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हमें ठंडा और गर्म को फिगर आउट करना है, और ये भी साथ में फिगर आउट करना है हमारा पर्पस क्या है, ठंडा अटेंड करना है या गर्म। दूसरा, हमने ये समझा कि हमें ये कैसे काम कर रहा है। ठंडा, अगर पालक का एग्जाम्पल मैंने दिया तो उससे आपको ये भी चीज एक क्लियर हुई। तीसरी चीज हमें ये समझनी है कि हमें करना क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन हियर। हमें 2 सॉल्यूशंस है हमारे पास। एक है, फॉर एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, जैसे शरीर में गर्मी है और हमें ठंडी चाहिए, तो ये गर्मी हमें निकाल कर भी हम ठंडा अपने शरीर में ला सकते हैं। सिंपल है, अगर शरीर से गर्मी निकल जाए तो बचेगा क्या, ठंडा। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है हम इतना ज्यादा शरीर में ठंडा ऐड कर लें कि वो ठंडा हो जाएगा। 2 तरीके हैं, सिंपल। तो इसमें जो है प्रायोरिटी आपको देना है निकालने वाले को, लेकिन यहां पे हमारा एक चीज ये है कि हमें डाइट पे फोकस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक ही सॉल्यूशन बचता है कि हम गर्मी, क्योंकि निकाले कैसे, गर्मी निकले कैसे। तो कुछ ऐसे डिटॉक्स फूड भी होते हैं, तो उसके बारे में भी आप समझ सकते हो। फिलहाल हम इतना ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, उसको नहीं समझते हैं अभी। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि हम अगर ठंडा है तो गर्मी को कैसे ऐड करें। तो ये आपने किया, तो आपने अब आपको क्या करना है, जो लिस्ट है उसमें चेकलिस्ट कर लो कि कौन कौन से, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, शरीर में गर्मी है और पाना है ठंडा। तो आपने चेकलिस्ट कर लिया कि क्या क्या गर्म वाली चीजें हैं, तो आपने गर्म वाली चीजें। अब आप लिस्ट में, तो एक तो तरीका है कि उसको लिस्ट में से निकाल दो, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, उसको पहले फिगर आउट करना है कि अगर वो आपकी पसंद की चीज है तो आप अगर निकालोगे, सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने पालक के एग्जांपल में बताया कि अगर वो ठंडी चीज है, बगैर पसंद के भी अगर खाओगे तो वो ठंडा शरीर में नहीं मिलेगा, गर्मी में बदल जाता है। वैसे ही अगर कोई चीज गर्मी वाली चीज है, भले आप वो खा रहे हो, लेकिन अगर वो आपको बहुत पसंद है, आपका फेवरेट है, तो उसको छोड़ोगे तो वो जो खाने से मिल रहा है तो उससे ज्यादा आपको छोड़ने में गर्मी मिलने लगी, यानी कि आप छोड़ रहे हो उसको, आप अगर उसको पसंद से। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 2 कैटेगरी बताई थी, जो यूज टू है उनकी प्रॉब्लम नहीं है, जिनका यूज टू नहीं है, तो जिनको यूज टू है तो वो स्ट्रिक्ट डाइट पे भी
जा सकते हैं और वो क्या कर से फटाफट लिस्ट से निकाल सकते हैं, बिकॉज यूज टू है। लेकिन दूसरी कैटेगरी वाले लोग ज्यादा होते हैं। और तो मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिसमें ये बताना चाहता हूं कि आपको आपका रिजल्ट भी मिलेगा और प्लस जो भी चीज करोगे वो आपके पसंद के। आपको नहीं लगता ये बहुत अच्छा है कि आपके पसंद का भी हो और आपका रिजल्ट भी हो? बिकॉज यही तो प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर हमने डाइट चार्ट ले भी लिया तो हमारी पसंद नहीं रहती है, तो हम कैसे? तो बेसिकली मेरा फंडा ये है कि आपका योगा हो। योगा इज स्टेट ऑफ गुडनेस, इट्स ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एवरी वे। मतलब ऐसे स्टेट में ही करके, इट्स नॉट अबाउट कि पेन लेकर, तकलीफ, टॉर्चर। तो मेरा फंडा और मेरा उस तरीके से आपको बिल्कुल टारगेट या उस तरह से टारगेट करने का जरिया नहीं बताना है। तो आपने अगर जबरदस्ती निकाल दोगे, अभी लिस्ट आउट कर रहे हो उसमें से, जैसे कि आपकी गर्मी की प्रॉब्लम है, आप ठंडा देना चाहते हो, अब वो गर्मी वाली चीज अगर पहले कैटेगरी में आते तो आप निकाल दो, अगर निकाल सकते हो तो निकाल। तो अपने आप से पहले पूछो कि क्या मैं ये फूड नहीं खाऊंगा तो चलेगा? चलेगा अगर अंदर से आवाज आ रही है तो निकाल दो। सिंपल है। फिर क्या के लिए उस पर काम करना। अगर आपको लगता है ये आपका फेवरेट है तो उसको लिस्ट में रखो। तो ठंडा ठंडा वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो खाना है, लेकिन क्योंकि वो चाहिए। गर्म वाली चीज तो उसमें से वो चीज आप निकाल सकते हो जो आप आसानी से निकाल सकते हो पसंद के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योगा, दैट्स व्हाई वी से योगिक डाइट चार्ट। तो ये आप करोगे। दूसरा क्या करोगे? अभी भी लिस्ट में बच गया है जो गर्म है, जो आपको चाहिए नहीं लेकिन आपका फेवरेट है, आपको खाना है। तो देखो ये समझ के इसको निकलना, अब उस पर वर्कआउट करोगे, आपको पता है, किसी ने समझाया, आपका माइंड जो आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज करके फिर निकाल दिया, सो देन गुड। आप मानने लगते हो। सिंपल है, जो आप मानते हो वो करते हो तो अच्छा है। मानते कुछ और हो, करते कुछ और हो, देन इट्स प्रॉब्लम। इट्स अ नॉट मैच। व्हाट इज योगा? इट्स अ मैच। जो आप सोचते हो वही करो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर योगिक डाइट चार्ट इन। तो अब वो चीज बची। अब आप क्या करोगे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क। मिल्क क्या होता है? ठंडा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसको ठंडी वाली प्रॉब्लम है, अब उसका मिल्क फेवरेट है। या फिर कई बार इस तरह से भी होता है कि मैं ये खाता हूं तो मेरी अदर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन ठंडे की वजह से मुझे सर्दी होती है या कुछ है। तो हम क्या करते हैं, ये आपको पता है, मैंने इसलिए ये एग्जांपल लिया। क्या करते हैं? हल्दी डाल देते हैं। तो हल्दी क्या है? गरम। तो इट्स कम अ कॉम्बिनेशंस नाउ। व्हाट इज फॉर्मूला? कंबाइन करते हैं, जिसको आयुर्वेदा भी कह सकते हैं। तो इस वर्डिंग में नहीं जाते, कंफ्यूज नहीं होते हैं। सिंपल हम क्या बोलते हैं? उसमें हल्दी डाल देते हैं। या फिर दूसरा सोल्यूशन होता है, उसको गरम गरम पिए, बिकॉज ठंडी चीज है लेकिन हम गरम गरम पिएंगे तो उसका मतलब अलग निकलेगा। और ऊपर से हल्दी भी डाल दी। इसका मतलब हमारी फेवरेट भी मेंटेन रही, थोड़ी सी चेंज। और थोड़ी सी चेंजेस माइंड को टॉर्चर नहीं करती है। सडन पूरा चेंज गायब ही निकाल ही दिया तो देन इट्स अ वेरी प्रॉब्लम। तो आपने क्या किया? ये दूध के एग्जांपल से समझा। अब आप क्या कर सकते हो? इसको समझ सकते हो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल राइस। राइस क्या होता है? ठंडा होता है। आपने देखा होगा इसमें खाने से लेजीनेस आता है। मतलब क्या है? ठंडा। लेजीनेस व्हाट? इट्स अ नॉन एक्टिविटी। जहां पे एक्टिविटी इट्स अ हीट, नो एक्टिविटी इट्स नो हीट, मतलब ठंडा। अब ये ठंडा आपको छोड़ना है। सपोज आपका कंसर्न है वेट लूज, तो आप क्या कर सकते हो? राइस लेकिन छोड़ नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो? इसको गरम गरम खा सकते हो। और ये सब आपको पता है, बस एक पिक्चर में नहीं है, ये चीज समझ नहीं आ रही। ये हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल योगा कह सकते हैं। कह सकते हैं इन द सेंस है वो, तो उसको समझे। अब दूसरी चीज जैसे वाटरमेलन है। मैं कुछ एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आप को रिलेट कर पाओ और अपने लाइफ में उन चीजों को फिगर आउट कर पाओ। दूसरा जैसे वाटरमेलन। वाटरमेलन होता है ठंडा, सर्दी वाला है, वो नहीं खा सकता, तो क्या करेगा? नमक डाल लेते हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। दूसरा, इसको आप डे में भी थोड़ा चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह खाते हो या शाम को खाते हो, सोते समय खाते हो, शाम को खाते हो, तो सुबह में और शाम को समय कैसा होता है? ठंडा। ठंडे के समय ठंडा बढ़ जाता है, लेकिन अगर दोपहर में ठंडा खा लिया तो अब इसको गर्म तो नहीं कर सकते हो, वाटरमेलन गर्म नहीं कर सकते हो। तो इसमें दूसरा लॉजिक है कि आप वाटरमेलन को दोपहर में ले लिया, तो दोपहर में लिया तो क्या होगा?
आपका फेवरेटिज्म भी हो गया, आपने खा भी लिया और शरीर को प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इस तरह से आप दिन को, सीजन को देख के आप चीजों को कर सकते हो। दूसरा, आप कुछ मील है, जैसे आप पालक वाला एग्जांपल ले ले। पालक है, अब पालक होती है ठंडी, पालक खाना है, फेवरेट है, लिस्ट से निकालना नहीं है, राइट? लिस्ट से निकालना है, इस केस में पालक खाना है, लिस्ट से निकालना है, लेकिन पालक ठंडी है, इसको गर्म में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, पालक को ऐसे मसाले डालकर बनाए जिससे वो गर्म हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा और बोलते भी हो कि हम पालक गर्मी में खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में खा रहे हो, ठंडा है। लेकिन जिसकी शरीर ठंडी है वो खाए। गर्मी में ठंडी शरीर भी हो सकती है किसी को ठंड, जिसको गर्मी नहीं लगती ज्यादा पर ठंड है, उस समय वो पालक खाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो ऐसे समझो, आप उसको रेसिपी में भी आप चीजों को समझ सकते हो। आई थिंक यू आर स्मार्ट इन कुकिंग, तो ये चीजों को आप देख सकते हो। दूसरा चीज, अगर आपने वो चीज खा भी लिए, सो मेक श्योर उस मील के बाद कुछ ऐसी चीज ले लो जो उसको गर्म कर सके। इनफैक्ट जैसे कि कोई चीज ऐसी है जो आप खा रहे हो, काफी ठंडी है, आप उसके साथ कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप कुछ गैप के बाद कुछ ऐसी चीज खा लो जो गर्म हो, तो ताकि वो बैलेंस बनाए। इतनी छोटी सी चीज देखना है। एक लास्ट में मैं आपको बात बोलूंगा, वो समझनी है। कई लोग ये सोचते हैं छोड़ना बहुत अच्छा सोल्यूशन है। छोड़ना इज नेवर अ गुड सोल्यूशन, इट्स ऑलवेज अ बैड। सपोज आपके शरीर में ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो कुछ लोग इस तरह के लोग होते हैं जो आराम से चीजों को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं। जैसे ठंडी चीजें आपने छोड़ी, कुछ लोग हैं जो सालों से अपनी लाइफ में सालों से ठंडी चीजें खाई ही नहीं है। ये सिंपल सा है, शरीर किसी एक चीज पे काम नहीं करती, ठंडे या गर्म पे नहीं, इट्स अ बैलेंस। कभी ठंडा चाहिए, कभी गर्म, इट्स अ बैलेंस। शरीर सिर्फ गर्म पे, सिर्फ ठंडे पे काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर ठंडी बढ़ गई है, तो आपने ठंडी चीज अवॉइड करना चालू की, गर्म चीज लेना है, तो एक दिन क्या होगा, गर्म का बढ़ जाएगा, तो आपके अंदर प्रॉब्लम कैसे आने लगेगी, गर्म वाली। तो तब आपको डॉक्टर भी बोलेगा भी आइसक्रीम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो क्या होगा, तो आपको वो चाहिए। तो क्यों ना हम हमेशा इसको मैनेज करें, ताकि किसी भी एक एक्सट्रीम में ना जाए, ना ठंडे के एक्सट्रीम में जाए, ना गर्म के। हम फ्लैक्चुएट करते रहे ठंडे और गर्म के बीच में। तो लाइफ इज ए ड्रामा बिटवीन कोल्ड एंड हीट। तो ये आपको देखना है। तो छोड़ना नहीं है, आपको कोशिश करना है कि कैसे। तो फेवरेट है तो बिल्कुल नहीं छोड़, और अगर छोड़ भी रहे हो तो आप उसको टेम्परेरी बेस पे केयर कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, केयर करना, बहुत ज्यादा अभी ठंडा बढ़ गया है, सो वाटरमेलन छोड़ सकते हो, छोड़ रहे हो तो आप क्या करो, कुछ दिन के लिए सोचकर छोड़ो कि मैं 1-2 महीने नहीं खाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दिमाग में बिठा लिया कि कभी नहीं खाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बैठ जाएगा। बॉडी को हर चीज चाहिए, तो आप ये समझो। तो करना क्या था, फाइनली एक बार एक लाइन में बताता हूं। लिस्ट बनाया आपने, ठंडा और गर्म को फिगर आउट किया कि शरीर को चाहिए क्या, उसमें से आपने जो आपका फेवरेट है वो रखा, जो लगता है कि आप छोड़ सकते हो उसको निकाल दिया, और उस फेवरेट को आप इस तरह से रेसिपी के थ्रू, या दिन के सुबह दोपहर शाम के थ्रू, या गर्म करके उसको आपने अपने अकॉर्डिंगली चेंज किया। दिस इज अ योगिक डाइट स्टाइल। आई होप आपका योगा डे बहुत अच्छा जाए, और आप इस स्टाइल को जो है वो हमेशा के लिए खुद और एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सीजन वाइज आप कर सकते हो। क्योंकि एक अगर चार्ट बनाओगे भी आप किसी से, तो वो कुछ लिमिटेड काम करेगा, फिर अपडेट करना होगा, और वो सेकंड पर्सन होगा। अनटिल वो वर्क नहीं करता, जब तक वो आपको बहुत अच्छे से जानता नहीं है, आप उसके डाइट चार्ट को यूज टू नहीं हो, बहुत चीज सेटल होने के लिए लगती है। तो क्यों ना हम अपना डाइट चार्ट एज ए योगिक स्टाइल में खुद ही बनाएं।